क्या आपने सोचा है कि जो लोग जन्म से नेत्रहीन होते हैं वो अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं? जिन संकेतों के माध्यम से वे पढ़ते हैं उनका आविष्कार कब, क्यों और किसने किया? आइए हमेशा की तरह आज भी आपको इसके पीछे की पूरी जानकारी देते हैं। 4 जनवरी यानी आज ही के दिन लुई ब्रेल नाम के एक व्यक्ति का 1809 में फ्रांस के एक छोटे से कस्बे कुप्रे में जन्म हुआ था। लुई ब्रेल को एक ऐसे शख्स के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने खुद नेत्रहीन होने के बावजूद दृष्टिहीनों को पढ़ने लिखने में सक्षम बनाने के लिए एक नया आविष्कार किया, जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। लुई ब्रेल जन्मजात नेत्रहीन नहीं थे। बचपन में एक हादसे में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लुई ब्रेल के पिता रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी बनाने का काम करते थे। 3 साल की उम्र में एक बार जब लुई अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे तो एक औजार उनकी आंख में लग गया। जैसे जैसे लुई बड़े होने लगे उनकी आंखों की चोट की तकलीफ बढ़ती गई। 8 साल का होते होते लुई ब्रेल की आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी थी। लुई को महज 16 साल की उम्र में ही लुई ब्रेल के आविष्कार का आइडिया आया था। उस उम्र में उनकी मुलाकात फ्रांस की सेना के कैप्टन चार्ल्स बारबियर से हुई। चार्ल्स ने लुई को नाइट राइटिंग और सोनोग्राफी के बारे में बताया था, जिसकी मदद से सैनिक अंधेरे में पढ़ा करते थे। नाइट राइटिंग में लिपि कागज पर उभरी हुई होती थी और 12 बिंदुओं पर आधारित थी। इसमें 12 बिंदुओं को 6-6 की 2 पंक्तियों में रखा गया था। हालांकि इस लिपि में विराम चिन्ह, संख्याएं और गणितीय चिन्ह नहीं थे। इसी लिपि से लुई ब्रेल को नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि बनाने का विचार आया। उन्होंने ब्रेल लिपि में 12 की जगह केवल 6 बिंदुओं का प्रयोग कर 64 अक्षर और चिन्ह बनाए। साथ ही उन्होंने ब्रेल लिपि में विराम चिन्ह, गणितीय चिन्हों, संगीत के नोटेशन लिखने के लिए भी आवश्यक चिन्ह बनाए। इस तरह लुई ब्रेल ने 1825 में दुनिया भर के नेत्रहीनों के पढ़ने लिखने में मददगार ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। लुई ब्रेल को 1851 में टीबी की बीमारी हो गई, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और 6 जनवरी 1852 को केवल 43 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन के 16 साल बाद 1868 में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने ब्रेल लिपि को मान्यता दी। भारत सरकार ने 2009 में लुई ब्रेल की 200वीं जयंती पर उनके सम्मान में डाक टिकट और 2 रुपये का सिक्का जारी किया था। इतना ही नहीं, लुई की मौत के 100 साल पूरे होने पर फ्रांस सरकार ने उनके दफनाए गए शव को बाहर निकाला और राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ फिर से दफनाया।